हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हाल ही में आपने यूपी के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो हमारा रिड्यूस हो गया है। बहुत सारे जो डॉन हैं, माफिया डॉन है, ठीक है, सैंड माफिया डॉन है, उनको वहाँ पे टपका दिया गया है। किसके द्वारा? यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा। तो यूपी के स्पेशल जो टास्क फोर्स है वो अभी गठित नहीं हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है योगी गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इसको 1998 में ही इसको गठित किया गया था। तो इसको ओवरऑल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम लोग कवर यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले क्या होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम से पता है ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब एक सेंट्रलाइज, हाईली सेंट्रलाइज एक तरह से हमारी जो क्राइम होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और ये नॉन स्टेट एक्टर द्वारा किए जाते हैं। जैसे कोई भी एक सैंड माफिया है, ठीक है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इलीगल सैंड माइनिंग कराता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उससे पैसे वसूलता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके अलावा जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर बंदे द्वारा, ऊपर से इसको मैनेज किया जाता है और उसके बहुत सारे चमचे जो होते हैं वो भी साइडलाइन में काम करते हैं, बट एक सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया और सैंड माफिया हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है। तो यूपी की स्पेसिफिक बात करें तो यूपी के स्पेसिफिक जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे वो इलीगल माइनिंग्स थी, ठीक है, और इसके अलावा वसूली थी, फिरौती थी, ये भी हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आते थे। तो इन सब को रिड्यूस करने में हमारा यूपी के जो स्पेशल टास्क फोर्स हैं उनका रोल है। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे यूपी की हेड ऑफ पुलिस आप बोलेंगे, हेड ऑफ पुलिस का नाम जो पोस्ट होता है वो होता है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। आपने योगी के साथ आपने प्रशांत कुमार आई थिंक है, उनका आपने इमेज देखा होगा, वो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, यानी यूपी के हेड ऑफ पुलिस, पूरे यूपी का जो हेड है पुलिस का, उनका ऑफिस का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके नीचे जो होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होती हैं, एडीजीपी। एडीजीपी ही हमारा हेड होता है स्पेशल टास्क फोर्स का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी की जो सेकेंड हाईएस्ट रैंक है पुलिस का, वो हेड करते हैं, लीड करते हैं स्पेशल टास्क फोर्स का उत्तर प्रदेश। और उसके जो हेल्प करते हैं वो हमारा होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी थर्ड जो रैंक होती है हाईएस्ट, वो हमारी होती है आईजीपी का। और आईजीपी और एडीजीपी दोनों मिलके स्पेशल टास्क फोर्स को लीड करते हैं, ठीक है। और पुलिस का हेड हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, डीजीपी। डिस्ट्रिक्ट को हेड करने वाले जो पुलिस होते हैं हमारे होते हैं, उसको बोलते हैं एसपी, ठीक है। एसपी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट होता है वो हमारा एसपी को होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे क्या होते हैं। तो इसका एग्जांपल यूपी में जैसे लैंड ग्रेबिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, सैंड माफिया होगा, ये सारे हाईली सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यूपी का। और जो भी डान माफिया है उनको टपकाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यूपी में सबसे पहले 1998 में गठित किया गया था। उस समय 40 जो टॉप डान थे, माफिया थे, उसको टारगेट करने की यहाँ पे पर्पज रखा गया था। सॉरी, 43 जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल थे 1998 में, उसमें इसको उसके लिए गठित किया गया था स्पेशल टास्क फोर्स का। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनका रोल क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले जो डाउन माफिया होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को लीड करने वाले होते हैं, उसके अगेंस्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग करती हैं, ठीक है। उनका इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है कि कैसे इन लोग ऑपरेट करते हैं, कब ऑपरेट करते हैं, इन सारे के जानकारी रखती है। और इसके बाद
टॉप जो क्रिमिनल्स हैं यूपी के, उसका एक लिस्ट बनाते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं कि किसको कब टपकाना है। इस तरह से इसका एक पूरा प्रारूप तैयार करते हैं। इसके बाद जो बहुत सारे जो इंटेलिजेंस हमारे एजेंसी हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी करती हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के जो हेड पुलिस है एसपी, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है कि कैसे इनको रिड्यूस करना है, कैसे टपकाना है। ठीक है, इस तरह से इनका रोल होता है। और आप बोल सकते हो इनका जो जुरिडिक्शन है वो यूपी में तो है ही, लेकिन यूपी के आजू बाजू जो हमारे अदर स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी एक ऑपरेट कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ इनको इन्फॉर्म कर देना होता है, वहाँ की कोऑर्डिनेशन लेनी होती है। और इसके अलावा इफ़ेक्टिव एक्शन भी करते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट। यदि कोई भी डॉन माफिया है, दो डिस्ट्रिक्ट या दो राज्य में फैले हुए हैं, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट से हमारे कोऑर्डिनेशन होती है और ऑर्गेनाइज क्राइम को ये रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान अभी देती हैं, और उनका रिजल्ट अभी विजिबल भी देखने को मिलता है यूपी में। और ये हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट, जो हमारे बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, और वहाँ पे स्टेट पे पुलिस पे फेथ, पब्लिक का जो फेथ है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्राइम्स को रिड्यूस किया जाए। और उसमें अभी स्पेशल टास्क फोर्स बहुत अच्छा से अपना जो जॉब है वो कर रहा है। तो ये देखिए 2023 में यूपीपीसीएस ने इसी रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पे बताना है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या रोल है इसका आपको बताना है। तो अब आप आराम से यहाँ बता सकते हो क्या क्या रोल है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है और क्रिमिनल जो है उसका एक लिस्ट बनाती हैं, प्रायोरिटाइज करती हैं और एक एक करके उनको सफाई करने का भी काम करती हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करती हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, एसपी के साथ, और इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट जो ऑपरेशन करती हैं जिससे कि ऑर्गेनाइज क्राइम हमारा कम हो जाए। तीन सारे रोल है स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ यूपी का। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।